आज से 2 या 3 माह पहले, ओके, या 4 माह पहले, जिस इंसान को आप यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हो, तो इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। मतलब फिजिकल तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर, सब चीजों में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। ओके, तो चेहरे के ऊपर वो ग्लोरी और वो मसा नहीं था जो होना चाहिए। एक मैन ऑफ गॉड, मतलब एक पास्टर के ऊपर अगर खुदावंत की ग्लोरी, मतलब खुदा का जलाल अगर उसकी जिंदगी में नजर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो अपने मसे से बहुत दूर है। हालेलुया। अब ये बात मैं आपको अपनी क्यों बता रहा हूं? जिस फेवर को या जिस तरह से या जिस कंडीशन में मुझे आप देख रहे हो, ये उसकी फेवर है, ये उसका मसा है, ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। उसने अपने कर्म की नजर मुझ पर की, मुझे सब झमेलों से निकाला और मुझे अपनी ग्लोरी, अपने मसे, अपनी फेवर में खड़ा किया, और आज मैं उसकी प्रेजेंस में बहुत खुश हूं। हालेलुया। मैंने बोला मैं बहुत खुश हूं। मैंने बोला मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। क्या आप लोग जानते हो कि आज के दौर में जो अभी राइट नाउ, जो अभी वक्त चल रहा है, ये इतना खतरनाक वक्त है और टाइम है कि ये जो लफ्ज है खुश होना, ये आम बात नहीं। आप इस दौर में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि शैतान हाथ धोकर तुम लोगों के पीछे पड़ा है कि कौन सा ऐसा मौका बस तुम उसको दो कि वो तुम्हारी जिंदगी को कचरा करे। दैट्स इट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको अपनी लाइफ में कभी खुदावंद यीशु मसीह की इतनी जरूरत नहीं पड़ी होगी जितनी आपको अब इन सालों में जरूरत पड़ेगी। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ो तो हम दुनिया के बिल्कुल उन दिनों में जी रहे हैं जहां पर पलक झपकते ही पता नहीं कब जीसस क्राइस्ट आ जाएंगे। बाइबल कहती आखिरी दिनों में जैसे नूह के दौर में था कि शादी ब्याह लोग कर रहे थे, लोग मौजे बना रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, सब कुछ ऐसे खुल्लम सब कुछ चल रहा था, और एकदम से क्या हुआ कि वो वक्त आ पहुंचा और दुनिया पूरी तबाह हो गई। उसने कहा जैसा नूह के दौर में हुआ, आज भी जब खुदावंद यीशु मसीह जैसे आएंगे तब भी ऐसा ही होगा कि लोग शादी ब्याह में और अपने सब चक्करों में क्या होंगे, मसरूफ होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये बात मैंने ऐसा क्यों बोली? मैंने इसलिए बोली कि अगर मैं एक पास्टर हूं, हमारा भी दिल है कहीं जाना, घूमना, शॉपिंग करना, ये करना, सब कुछ। हम भी इंसान हैं, हमें भी सब कुछ करना आता है, हम भी इस दुनिया में रहते हैं। पर बात करने का मतलब है कि जो जिम्मेदारी और जो काम खुदा ने हमें दिए हैं, अगर हम उसके काम के साथ वफादार हैं, तो बाइबल कहती है सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हालेलुया। क्रिसमस सर पर है, आप बिलीव करो, मैं खुदा की प्रेजेंस में सच बोल रहा हूं, मुझे इतनी सी बात की भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है। सब चीजें मेरे लिए, सब चीजें मेरे लिए, सब चीजें मेरे लिए बेस्ट बनकर वो मेरे पास पहुंच चुकी हैं। हालेलुया। अगर खुदा एक खादम के साथ ऐसा कर सकता है, सोचो तुम खादम से ज्यादा खुदा की नजर में इज्जत रखते हो। आपको पता है खादम की जो सजा है, जब ऊपर खुदा उसका हिसाब लेगा तो आप लोगों से ज्यादा सजा पादरियों को मिलेगी। कितनों को ये बात मालूम है? हालेलुया। अगर हमें सजा मिलेगी तो इसका मतलब है कि हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन है, जो खुदावंद की डिमांड है, वो बहुत ज्यादा है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखो कि अगर हम खुदा की इज्जत करेंगे तो हमारी जो इज्जत और हमारी जो ब्लेसिंग का जो लेवल होगा वो आप लोगों से कहीं ऊपर होगा। पर अगर हम बाइबल को गहराई से पढ़ें तो आप लोग खुदा की नजर में ज्यादा अहमियत रखते हो, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को किस लिए भेजा? पादरियों के लिए। पादरियों के लिए भेजा ऐसा लिखा है कि पादरियों के लिए भेजा, ऐसा लिखा है नहीं। उसने कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसका यकीन करे कि वही खुदावंद खुदा है और खुदा का इकलौता बेटा, और वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी मेरा नजात दहिंदा है। कहता है जो जुबान इस बात का इकरार करेगी वो खुदा की प्रेजेंस में याद की जाएगी। हालेलुया। आप लोग जानते हो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप ये भी जानते हो कि आज जो क्रिसमस आ रहा है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुए। लेकिन आप लोग उन बातों से बिल्कुल अधूरे हो जिन बातों के लिए इतनी बड़ी ये खुशियां आई या इतना बड़ा जो कुर्बानी दी गई, आपको उसके लेवल का, उसके मयार का नहीं पता। हालेलुया।
क्या आप लोग जानते हो 24? मैं अपनी बात पहले कहता हूं, मैं अपनी बात आपको ये बता रहा हूं कि 24 में मैं सुपर डुपर ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। सुनो छोड़ो, मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूं कि मैं सुपर डुपर ब्लेस्ड हूं? रीजन, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने कमरे में बैठकर खुदा के साथ कौन कौन से वादे किए हैं, कौन कौन सी कमिटमेंट की है, किस किस बात में मैं खुदावंद के साथ वफादार होऊंगा। ये मेरा और खुदा का पर्सनल एक मामला है। और अगर मैं उन बातों में वफादार हूं तो उसने कहा डोंट वरी, मैं तेरी लाइफ और तेरी इज्जत की हदों को ऐसा बढ़ाऊंगा तो कभी कोई शैतान और कभी कोई इंसान तेरी इज्जत को और तेरी उस सरफराजी को कभी नहीं पकड़ पाएगा। हालेलुया। अब आपको ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि आप लोग एक बात याद रखो, मैंने स्टार्ट में बोला आपको जिंदगी में कभी यीशु मसीह की इतनी जरूरत नहीं पड़ी होगी जो आपको आने इन सालों में अब आपको जरूरत पड़ने वाली। अच्छे भले बंदे के साथ धोखा होने वाला, अच्छे भले बंदे के साथ। आपको पता है मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक वर्ड दिया है और मैं ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू हो चुका हूं। उन्होंने एक बात बताई कि खुदावंद खुदा ने खुद ये फरमाया है कि जो 24 के बाद आप दुनिया के जो बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड हैं वो आपको गिरते हुए नजर आए। बिगेस्ट दुनिया के जो बड़े बड़े खादम हैं, गिरने का मतलब ये नहीं होगा कि उनके चर्च उनकी मिनिस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो काम भी कर रहे होंगे, उनका चर्च लगेगा, वो हीलिंग का काम भी करेंगे, वो सब कामों को करेंगे, बट उनकी जो पर्सनल लाइफ है जो किसी को नहीं पता, वो उनकी लाइफ के सब झमेले उभर के बाहर आ जाएंगे और लोग उन पर लात तान करेंगे। कितनों को ये बात समझ आ रही? सोचो अगर पास्टर्स के लिए ऐसी एक हाई क्लास की इंस्ट्रक्शन बाहर निकली है तो सोचो जो बिलीवर हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की जो कलीसिया है, सोचो उनका क्या हाल होने वाला है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिस दिन मैंने ये बात सुनी, मैं आपको बाइबल के सामने उसकी प्रेजेंस में सच बोल रहा हूं, मैं अपनी रूम में डर गया था। मैं 2 दिन उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आया कि मैंने कहा होने क्या वाला, मैं डर गया था। आप अगर इमेजिन करो यहां पर झुंड कम क्यों है, क्या आप जानते हो? उसका मतलब पता क्या है कि यहां पर जो खुराक मिल रही है लोग उसको हजम नहीं कर सकते, उसको पचा नहीं सकते। पता क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे, मैं आपको चैलेंज करता हूं आपकी लाइफ बिल्कुल जीरो है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई बंदा मुझे बहस कर या मुझे मेरी किसी भी बात में वो मुझे रिजेक्ट करके वो मुझे साबित कर दे, मैं उसको मान लूंगा। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि सब चीजों को फॉलो करने के बाद ही आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। जब शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया था तो उसने क्या कहा था? उसने कहा बस तू झुक कर मुझे सजदा कर दे, ये दुनिया की सारी शान शौकत, दौलत, इज्जत, सब कुछ, कहता ये सब मेरे अख्तियार में है, ये मैं सब तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे, जस्ट मुझे मेरे आगे झुक जा। उसने कहा शट अप, उसने कहा लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा। हालेलुया। ये तो कोई बात समझ आ? इसका मतलब है कि शैतान, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ गलत चीजें चल रही हैं। 2024 के बाद आप एक चीज देखना, एक ऐसी रूह काम करने वाली है जो दुनिया के शुरू से उसने इतना काम नहीं किया जितना वो अब काम करेगी। कौन सी? धोखा देने वाली रूह, शैतान की टॉप लेवल की धोखा देने वाली रूह वो काम करेगी। कैसे? अक्सर आप लोग सुनते होंगे खुदा ने मेरे दिल में डाला, खुदा ने मुझे ऐसा कहा, खुदा ने मुझे ऐसा कहा। एक बात याद रखना, अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं हो, फास्टिंग करने वाले नहीं हो, बाइबल पढ़ने वाले नहीं हो, गुनाह से आप दूर नहीं रहते हो, अपना बेस्ट खुदा को नहीं देते हो, तो जो खुदा आपके दिल में डाल रहा है वो खुदा नहीं डाल रहा, वो शैतान है। ये बात याद रखना। एक बंदा प्रेयर ना करे, फास्टिंग ना करे, बस बातों से कहे भाई जी मैं कोई पुठा काम तो करता नहीं, मेरा दिल से साफ है ना, शट अप, तू झूठ बोल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने सब चीजों को हमें करके प्रैक्टिकल हमें दिखाया कि किस तरह से तुम्हें जिंदगी को जीना। क्या यीशु मसीह ने दुआ की या नहीं की? कितनों को ये बात मालूम है कि इसने दुआ क्यों की? हमें सिखाने की। खुदा यीशु मसीह ने फास्टिंग की, रोजे रखे कि नहीं रखे?
उन्होंने वो सिर्फ 40 रोजे नहीं रखे थे, वो सिर्फ हमें एग्जाम्पल दी थी। हालेलुया। कुछ लोग इस बिद्दत जो फंसे ने, बस 40 रोजे रख लो जी कि काम पूरा। भाई साहब ऐसा नहीं है। तुम जितना प्यार उसको दोगे, बदले में उतना प्यार उससे ले लोगे। भूख के ऊपर कंट्रोल करना, ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक टॉप लेवल का एक काम है। जब आप खाने पीने के चक्कर में नहीं होते, तो फिर आपको पता होता है सुबह ब्रेकफास्ट तो करना नहीं है, हाँ शाम को दोपहर को खाना तो वो खाना नहीं है, ना शाम को खाना है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेट होता है, फिर वो होता है कि यार चलो खाना पीना तो है नहीं, जब आप बैठ के दवाई कर ली फिर आपका अगर रोजा है तो फिर कहते यार कुछ शर्म कर लो, हाँ और रोजा रखे और गाल थोड़ी ना कटागा, झूठ थोड़ा ना बोलागा, किसी दी तीनों बुरे नजर ना देखागा। आप 1000 से भी ज्यादा आप बुरी बातों के ऊपर गाली बाजाते हो। सोचो आपको फास्टिंग किस लेवल पर लेकर जाती है। ये आपका और खुदा का कनेक्शन है, खुदा के नजदीक जाने का, ये पाकीज़गी का एक बहुत बड़ा रास्ता है अगर आपको नॉलेज होता है। हालेलुया। वो बिद्दत वाली दुनिया से बाहर आ जाओ, जो तुम्हारे बाप दादा बोलते नहीं ऐसी करना है। मैं सच बोल रहा हूं, इन झमेलों से बाहर आ जाओ, वरना वो ना तो अपना कुछ करके गए ते ना सानू कुछ कर दे। हालेलुया। बात समझने की कोशिश करो, खुदावंत का पीछा करो, समझो क्योंकि खुदा ने अगर तुम्हें दुनिया में भेजा है तो उसने तुम्हें ऐसा भेद पैदा करके फेंक नहीं दिया, उसने तुम्हें हिकमत और फहम बख्शा है ताकि तुम हिकमत और फहम के साथ चल के खुदा की बादशाही के लिए बड़े कामों को कर सको। हालेलुया। तो जो वर्ड उन्होंने दिया है कि जो आने वाला वक्त है उसमें जो पास्टर्स हैं उनके लिए बहुत सी काम चल रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना पिछले साल में जो अभी ये चल रहा है, मैंने आपको बोला था कि मैं आगे जाके बहुत सारी चीजों को सख्त करने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपनी रूह में ये बातें पहले मिल चुकी थी, तुझे बहुत सारी चीजों में सख्त होना है। हालेलुया। आपने अक्सर देखा होगा, मुझे मोस्टली पता नहीं कहां से कॉल आती है। कॉल आई, पास्टर जी वो हमें नंबर मिला था, वो हमने प्रेयर करवानी है। जी बहन जी कहां से बात कर रहे हो? उधर से कर रहे हैं। तो वो ये प्रॉब्लम है, चर्च नहीं आ सकते? नहीं पास्टर जी बहुत दूर है। ओके दुआ करते हैं। दुआ की, दूसरे दिन टेस्टिमनी उनके पास, पास्टर जी थैंक यू सो मच, वो काम हो गया। ओके गॉड ब्लेस यू, खुदा को बड़ी बरकत दे। बहन जी चर्च आ रहे हो? पास्टर जी जितो टाइम लगा पर जरूर आवांगे। ओके बन था, ये लो सुत्ते हुए बच्चे का मुंह चुमण वाला साहब, ना मां नूं पता, ना प्यो नूं पता, ना किसी होर नूं पता ओदी जिंदगी च किन्ने काम कीता किन्ने नहीं कीता। क्यों कहता खुदा फरमाते हैं, कहता है इस तमाशे से बाहर आ। कहता अगर चर्च जरूरी नहीं है तो फिर मैं चर्च को क्यों ओपन कर रहा हूं, क्यों खादमों को खड़ा कर रहा हूं? व्हाई? इसका मतलब है जब आप उसके भवन में उसकी प्रेजेंस में आते हो, आप उसकी इज्जत को क्या करते हो? बढ़ाते हो, क्योंकि आपके पास वक्त है। आप जीसस क्राइस्ट के लिए वक्त निकालोगे, उसकी प्रेजेंस में आओगे, दुनिया का कोई काम आपके लिए मैटर नहीं करता। हालेलुया। आप लोग इस झमेले हो, शॉपिंग करने के चक्कर में पड़े हो, किसी और चक्कर में पड़े हो, जबकि आपको पता ये महीना आपका फास्टिंग और प्रेयर में होना चाहिए। हालेलुया। मैं जब 21 दिन की फास्टिंग में गया था, मुझे नहीं पता था, मैं सच बोल रहा हूं, बस मुझे ऐसा मिला जाना है। और जैसे मैं गया, उधर से फादर जी ने बोल दिया कि भाई साहब क्या तुम लोग जानते हो इस महीने में तुम्हें फास्टिंग में रहना, प्रेयर में रहना कितना जरूरी है? तुम रहोगे, अगला साल सुपर डुपर वो ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। तुम्हारे बेटे बेटी की शादी होती है तो 2-2 माह 3-3 माह पहले तुम क्या करते हो? तैयारियां करते हो, फिर जाकर उसकी मैरिज करते हो। तुम एक मैरिज, तुम्हारी और खुदावंत की एंगेजमेंट होने वाली हुई है, तुम्हारी मैरिज होने वाली है। किसी दिन मैं आपको जीसस क्राइस्ट की और कलीसिया की मैरिज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप हैरान हो जाओगे कि हमारी और जीसस क्राइस्ट की मंगनी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मंगनी हो चुकी है। ये बाइबल की बड़ी डीप जाकर ये बात है और ये बाइबल में लिखी है। हालेलुया। तो हम अपनी बात पर ही आते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि जो आने वाला साल है, प्रॉब्लम पता क्या चल रही है कि जो जेन्युइन लोग हैं वो बहुत कम खड़े हैं इधर, इसलिए उनकी बात लोगों में तमाशा बन चुकी है। मैं आपको 10,000 प्रीच करूंगा ना तो आपके हार्ट पर चोट लगेगी, पर आपके पास इन बातों का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपके लिए ये नई बातें हैं, तो आप उन बातों को एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि आपको आदत है जस्ट पास्टर जी प्रेयर कर दो, हाँ काम बढ़िया हो जाए, आपका टाइम मिला कि आप जरूर आवांगे। और ये बहुत बड़ी नॉनसेंस है। हालेलुया। क्या खुदावन हर
काम को फजूल में करता है। एक बंदे को पकड़ता है, उसको सब झमेलों से निकालता है, निकाल कर उसको पहले ठीक करता है, उसको नीट एंड क्लीन करता है, उसको सब चीजों में पाक साफ करके उसको खड़ा करता है। किसके लिए? तुम लोगों के। और तुम लोगों के पास टाइम नहीं। हालेलुया। तो इन झमेलों से बाहर आओ और अपनी जिंदगी में उन चीजों को जीतने के लिए जो तुम अपने दिल और दिमाग में लेकर बैठे हो, अगर तुम उन चीजों को लेना चाहते हो तो तुमको उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। हालेलुया। तुम्हारे पास शैतान ने बहाने रखे हैं। मैंने आपको बात बोली कि धोखा देने वाली रूह। अब मैंने आपको बोला, आपको जैसे जनवरी अब पहला महीना स्टार्ट हो तो आपको 21 दिन की फास्टिंग में जाना है। तो कुछ बहनें और भाई बोलेंगे, पास्टर जी काम ते 100 झूठ बोलना होंदा है, 100 मामला तो होंदे ने, हां थोड़े मामला इंज ने, थोड़े होंदे ने, इंज करके ते भाई टाल टूल के ते और क्या आपको लगा मैं आपको फास्टिंग में लेके जा रहा? नहीं, मुझे आपसे क्या कंसर्न है। मैं अपना काम खूब कर रहा हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं खुश हूं, आई एम सो हैप्पी। मुझे किसी बात की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप लोगों की है। प्रॉब्लम जो आप लोगों की जिंदगी में चल रही है उनका ठीक होना वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब खुदावन ने कहा फास्टिंग करो, तो शैतान आता है, वो ये तेरा बीपी लो हो जाना है, तू तो मर जाएगा, तो मर जाओ, कोई बात नहीं, जीसस क्राइस्ट के लिए मरना है, मर जाओ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको बोला जाता है तुम अपना बिजनेस करो, कुछ करो, सब कुछ करो, पर रात को आकर जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ का टाइम है जिसमें तुमने सोना है या अपनी वाइफ के साथ बैठकर पर्सनल बातें करनी है, छोड़ो उस टाइम को और 3 घंटे प्रेयर में आओ। वो जो पैसा कमाने के लिए तुम गए थे वो इबादत उबूदत कोई नहीं है, ये दुनिया का झूठ है कि पैसा कमाना, बच्चों के लिए रोटी कमाना ये इबादत है, ये झूठ है। ये सजा मिली है तुम्हें जो आदम और हवा ने की थी। हाँ, उसने कहा तू खून और पसीने की क्या करेगा, रोटी खाएगा। समझ आई कि नहीं आई? असली इबादत जो है तुम उसको ही इबादत रहने दो, तुम उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि वो धोखा देने वाली रूह है जो तुम्हारे साथ खेलती है। अगर ये पैसा इबादत के लिए है, खुदावन की कहता है ये इबादत है, तो तुम्हारा पैसा फिर जाता कहां पे है? अगर वो खुदा की प्रेजेंस में नहीं आ रहा फिर जाता कहां पे वो? हाँ, किस बात की इबादत है? अगर वो इबादत है तो तुम्हारा पैसा जितना तुम्हें चाहिए, बाकी सब खुदा का। आओ फिर इधर, समझ आ जाएगी तुम्हें। तुम्हारा पैसा खुदा का नहीं तो मैं तुम्हें दावा करता हूं वो तुम्हारी पॉकेट के अंदर वो छेद कर देगा। पकड़ के उसको कुछ कह के दिखाना। बात समझ आई कि नहीं? ये बात को याद रखो, धोखा देने वाली रूह जो अब काम करने वाली है वो तुम्हारी लाइफ को गिराने के लिए वो पूरी तैयार है। खुदा बोलते हैं तुझे बाइबल पढ़नी है। कुछ भाई साहब बहन साहब बोलेंगे सानू ते बाइबल पढ़नी नहीं आती, पास्टर जी हुण ਅਸੀਂ ਕੀ करिए? ਆਪਾਂ ना रोज बाइबल सामने रख के ना अखां दे सामने ते ਆਪਾਂ ਬਹਿ जन्ने आ ते की करदे पे बैठ के। तुम्हें एंड्रॉइड फोन चलाना आता है जहां से गंदी मूवी और सारे गंदे गाने निकलते हैं, निकालना आता है? अनपढ़ बंदे जिनको कुछ नहीं, उनको अलिफ बे भी नहीं आती, वो एंड्रॉइड के वो मास्टर है। तुम्हें मोबाइल चलाना आता है, जो पढ़े लिखे लोगों का काम है। तुम्हें बाइबल पढ़नी नहीं आती? 3 घंटे बैठकर तुम उसमें वो गंदी मूवी सारी कोई देख सकते हो। वही 3 घंटे एक टीचर रखो और बाइबल की स्टडी लो, तुम्हें बाइबल पढ़नी आती। मैं तुम्हें दावा कर रहा हूं, चैलेंज भी कर रहा हूं, आने वाला वक्त अगर ये कलाम तुम नहीं पढ़ते, मैं तुम्हें उंगली उठा के चैलेंज करके ये बात बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ ऐसा धोखा होगा तुम सोच भी नहीं सकते उन बातों के बारे में। और ये बात मत सोचना, ये मैंने स्टार्ट में बोला कि शैतान ने खुदा यीशु मसीह को कहा कि सारी शान और शौकत दौलत दे दूंगा। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी जो खुदा को मंगीदा ना खुदा सानू देंदा है, पैसा मंगया देंदा है, आ मंगया वो देंदा है, ओ मंगया वो देंदा है, आ मंगया वो देंदा है। उनको ये नहीं पता वो खुदा नहीं है, वो शैतान है। क्यों? क्योंकि वो इसी प्राउड में रहते हैं। पास्टर कहता है प्रेयर करते हो? अरे पास्टर जी प्रेयर ते आपा नहीं करते, पर आपा सच्चे दिल नाल यीशु मसीह नु प्यार जरूर करते हैं। शट अप, तुम कोई प्यार नहीं करते, तुम्हें तुम्हारे मजे पूरे हो रहे हैं इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। जिस दिन वो मजे आने बंद हो जाएंगे, जिस दिन वो पैसा आना बंद हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारी जरूरतें पूरी होनी बंद हो जाएंगी, तुम उसी खुदा को गालियां निकालना शुरू करो। और वो ज्यादा पैसा आ रहा है या तुम बहुत ऐसा बिजी हो या बहुत तुम भाई साहब बड़े फिट चल रहे हो, तो इसका ये ब्लेसिंग के साथ इसको कंपेयर मत करना। क्योंकि तुम अगर खुदा के साथ वफादार और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तुम प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, तुम बाइबल नहीं पढ़ते, तुम गुनाह से दूर नहीं, तुम उसको उसका हिस्सा नहीं देते,
तो वो ब्लेसिंग नहीं है, वो शैतान का तुम्हारे साथ एक धोखा है। मुझसे ज्यादा पैसा तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, ये भी बात सुन लो। मैंने अपनी छोटी एज में, बहुत कम एज में, मैंने लाखों देखा है। मेरा अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी थी। और ये तब की बात कर रहा हूं जब लोगों को सिर्फ 5-6 हजार सैलरी मिलती थी। मैं तब इतना पैसा कमाया हूं। और जैसे ही मैं जीसस क्राइस्ट में आया, मैंने तौबा की, बपतिस्म लिया और खुदा के साथ जुड़ा, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मेरा पूरा बैंक बैलेंस ऐसे पूरा जीरो हो। जी मैं खुदा वाल आया तो पैसा तो बचना चाहिए ना, तो बचा क्यों नहीं? किधर गया? क्यों? क्योंकि वो मेरी रविशों के साथ, वो मेरी गलत उस इन कामों के साथ वो पैसा कमाया हुआ था। हालेलुया। आज लोग कहते ज्यादा पैसा आ रहा, कह रहे अब बरकत है। जी बरकत नहीं है, ये पॉइजन है, उस सांप का, उस जहर है, तो तुम्हें वो दे रहा है। थोड़ा सा मीठा देके, थोड़ी सी अयाशी देके, एक गर्लफ्रेंड देके, वो तेरी जिंदगी की सोल को तुझसे छीन रहा है। तेरी अंदर की रूह को, तेरे जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करके शैतान तेरी अंदर की सोल को कहता है वो मुझे दे दे, जिस्म की तेरी सारी ख्वाहिशां पूरी कराऊंगा। ये शैतान कहता है। कितों के बात समझ आ रही? हाँ, मैं तुम दसिया ये बुत तुहाडे काबू च ना है। जिस्म जिहड़ा बुत है ये तुहाडे काबू च नहीं हैगा, तुहाडी जिंदगी दा कचरा हो जाएगा, तुहानू कोई बंदा नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि नहीं समझ आ रही? हालेलुया। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो आने वाला साल है मेरे लिए ब्लेस्ड है। वो क्यों ब्लेस्ड है? क्योंकि मैं उसके साथ चलने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए, उसके साथ रहने के लिए पूरा तैयार हूं। उसने कहा मैं भी तेरे साथ तैयार हूं, सब चीजों में तुझे ब्लेस करूंगा। अब अगर मैं ब्लेस हो रहा हूं, तुम नहीं हो रहे, तो इसमें ना तो मेरी प्रॉब्लम कोई गलती है, तो ना तो खुदा की गलती है, प्रॉब्लम आपकी। क्यों? जो एक शादी तैयार होती है तो दूल्हा ਉਹਦੇ ਚ किन्ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ? किन्ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? बहुते क्यों नहीं होते? एक ही होता है। इसका मतलब क्या है? जब खुदा एक मैन ऑफ गॉड को खड़ा करता है तो वो दूल्हे की मानद उसको खड़ा करता है और कलीसिया उसमें बराती होती है। हालेलुया। अब बराती का काम है साथ में रहना, उस खुशी को एंजॉय करना, और उस जो वहां पर पके सब चीजें हो उसको एंजॉय करना और दूल्हे के साथ खुशियां मनाना। हुण बराती भज भज कहना भाई दूल्हे जगह असी बहना, दूल्हा असी बनना है। क्या पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? जेड़ा दूल्हा है वो वही रहेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? उसके चेलों ने कहा कि जिसकी तूने खुशखबरी दी, जिसकी तूने राह को सीधा किया, कहता लोग उसके पास जाते हैं, अब हमारे पास नहीं आते, उससे बपतिस्मा लेते हैं। कहता सही है, कहता अच्छी बात है ना कि वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि जो दूल्हा है, दुल्हन और जो उसके जो बराती हैं वो भी किसके हैं? उसी के। हालेलुया। तो इसका मतलब है जो विजन खुदा ने इस किंगडम को दिया है, आप लोग उसमें हिस्सेदार हो। आपकी जिंदगी की जो कॉलिंग है वो खुदा के किंगडम को, उसके काम को, उसकी रूहों को बचाने का आप लोगों का काम है। अगर आप भाग भाग कर दूल्हा बनोगे तो आप अपनी ही बरकत को क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। हालेलुया। तो इसलिए जो 24 में खुदावन का जो सबसे बड़ा काम है जो खुदा ने हमें दिया है वो है रूहों को बचाने का। ये वो वाला बचाना नहीं है जो आप सालों से सुनते हो, जी रूह बचानी है, रूह बचानी है। नो 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 नो। चलो एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हो जो इस किंगडम के साथ जुड़े और खुदा ने उनको ब्लेस किया? हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाना, अधूरा मत उठाना। हालेलुया। आपको ब्लेस किया, इसका मतलब आपको कुछ शक तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, शक तो नहीं है। जिस जगह पर आपको हीलिंग मिलती है, आपकी लाइफ ब्लेस होती है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ करती है, यानी कि आपको पूरी खुराक मिलती है। ये नहीं कि रोटी मिल गई सालन नहीं मिलेगा, सालन मिल गया रोटी नहीं मिली, जे रोटी से सालन मिल गया तो पानी नहीं मिलेगा। नो, आपको कंप्लीट सारी चीजें मिलेगी ताकि आप खा कर क्या हो सको? सिर हो सको। अगर मैं आपको खाली कलाम सुनाता रहूंगा और आपको आपके लिए हीलिंग का काम नहीं करूंगा
तो आप लोग कहोगे हुण पास्टर साहब हीलिंग वास्ते किथे जाइए, किते होर जाना पेगा। इसका मतलब क्या है, आज का सिस्टम चल रहा है, लोगों ने जब अपने भूत निकालने थे ना, शैतान जिन्हें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ठा ठा ठा, समझ तो गए हो मैं ठीक है, हाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के घर च लड़ाई कलेश, हाँ किच किच, सब तमाशा छितर पनीर सुबह सुबह चलता है, दोपहर में चलता है, शाम में चलता है। इसका मतलब है कि शैतान उस जगह पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। हुण ओ शैतान को कड्ढण वास्ते पादरी लगना तगड़ा, जिहड़ा शैतान कढ ले, ते जदों शैतान निकल जाएगा लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। फिर हुण ना एडी दूर की जाना है, आपां ना जिहड़े घर दे कोल ही चर्च ना, आपां उत्थे चले जाने, खुदा दा नाम ही लेना, सच्चे दिल नाल 5 मिनट बैठ के दुआ करांगे, खुदा सुन लेगा। एडा स्यापा किहड़ा करना, एडी दूर जाना। जो शैतान तेनू सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तेनू बेइज्जत करता सी, उदों तो अपने नजदीक दे चर्च च क्यों नहीं गया, उत्थे जाके तो शैतान नू क्यों नहीं अपने भूत नू कढवाया, क्यों नहीं तेरी ट्रबल, तेरी शर्मिंदगी, तेरी बेइज्जती ठीक हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों? क्योंकि एक चर्च किहड़ा हुंदा है जिंदा, एक चर्च किहड़ा है मरिया होया। इहदा मतलब की है कि जब आप एक जगह पर सालों से चल रहे हो और आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, आप अंधेरे में चल रहे हो। पर एक जगह पर आते हो, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपको हीलिंग मिलती है, आप स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेस होते हो। पहले प्रेयर नहीं करते थे, अब प्रेयर कर रहे हो, पहले फास्टिंग नहीं करते थे, अब फास्टिंग भी कर रहे हो, फिर पहले बाइबल नहीं पढ़ते थे, अब बाइबल भी पढ़ रहे हो, पहले गलत कामों से दूर नहीं थे, आज हो, पहले नहीं देते थे, आज दे रहे हो। इसका मतलब है लाइफ में चेंजिंग आई है, और जहां पर चेंजिंग होती है वही तुम्हारे लिए वो जगह होती है जहां पर खुदा ने तुम्हें चुना होता है। हालेलुया। तो ये बात समझ आ रही। तो 24 आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोग प्रूफ दिलाओगे अगर आप इस किंगडम के साथ। मैं आपको रोक नहीं रहा, क्योंकि आप लोग जानते हो ना तो मैं कलीसिया का पीछा करता हूं, ना मैं कभी किसी ने फोन करना, ना मैं कभी किसी का तरला कीता। क्यों? क्योंकि जिस खुदा दे मैं ताबे हां, वो मैनू किसी दे थल्ले ताबे होने वास्ते नहीं कहता। वो कहता तेरा प्यो मैं ही हां, तेरा प्यो मैं ही हां, तू किसी दे थल्ले नहीं लगना। पता क्यों? क्योंकि जे तेनू कोई पैसा बहुता देता पिया, ਇਹਦਾ मतलब है कि तू लालची है। अब कहता ओनू मैं ही भेजा सी कि तेनू दे, नहीं तो उनकी हैसियत ही नहीं सी। कहता जिन्ने नू भेजा, कहता ओंदे नाल कनेक्शन च रह, जेड़ा देन आया है कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। समझ आई कि नहीं है? तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजों में लोगों को गलत लगता हूं कि जी के पास्टर फोन नहीं करते, भाई साहब पीछा नहीं करते, मैं क्यों करूं? बाइबल कहती है जिंदियां भेडां ने ओदे पिछे आपी आंदियां ने। भेडां होण बकरियां ना होण, बकरियां कोई उधर चलेगी उधर चलेगी, टा 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 फड़ के लांदे पे हो। भेड़ कदी नहीं इंज करेगी, भेड़ हमेशा अपने मालिक दी वफादार भी होएगी और हमेशा ओदे पीछे पीछे ही चलेगी। हालेलुया। पास्टर जी भेड़ां दा ख्याल रखना चाहिए। कहते जी 99 अगर है तो एक गवाचा तो उन्हें लभ के लियाना है। उस वर्ष को पूरा पढ़ो जाकर। वो भेड़ हैगी है, वो बकरी नहीं है। ते जेड़ी जी भेड़ भज जाती ना, वो भेड़ नहीं होंदी, वो बकरी होंदी है जेड़ी भज गई है। हालेलुया। भेड़ मासूम होंदी है, वो फॉलो करती है, बकरी चलाक होती है, चतर और चलाक होती है। अगर तुहानू इहदी स्टडी हो, हालेलुया। कितों की बात समझ आ रही? अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, उसके प्लान के साथ वफादार हो, मैं आपको दावा करता हूं ना तो आपको आंसू बहाने पड़ेंगे, ना तो कुड़कुड़ाना पड़ेगा। जिंदगी के सब काम खुद ब खुद ठीक होंगे। हालेलुया। लोग 6-6 महीने भाई जी रोंदे ने गलेटू सुट के, पास्टर जी काम नहीं सीधा होंदा पे। प्रेयर करते हो? नहीं पास्टर जी मैं परेशान ही बहुत। अच्छा रोजा रखते हो? नहीं पास्टर जी ना मेरा बीपी लो हो जाता है। अच्छा बाइबल पढ़ते हो? पास्टर जी मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़नी आती है। फोन केड़ा कोल 1.5 लाख वाला। अच्छा गुनाह तो कितना दूर हो? पास्टर जी तुहानू पता तो हैगा इंसान गलती दा पुतला। शट इसका मतलब तुम मेंटली तौर पे प्रिपेयर है कि मैं पुठा काम कर सकता। हम करेंगे तो गलती, तुम करो तो ठीक। वाह जी वाह, ये गल को पची नहीं भाजी। हाँ
जो कानून हम पर है उससे डबल कानून वो आपके लिए। हालेलुया। अगर हमें अलाउ नहीं गलत काम करना, चाहे कुछ भी हो, तो तुम लोगों को भी अलाउ नहीं कि तुम गुनाह को फॉलो करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम अपने नहीं, तुम खुदा के हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब बाइबल निकालो, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। आपको ये बात समझनी है गौर से। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत, सॉरी 21 आयत। हालेलुया। तो मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। आपको पता है ये बात कौन बोल रहा है? जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात को बोल रहे हैं। लिखा है, कहता है जिस भैन दे कोल या जिस भरा दे कोल कहता मेरे हुक्म ने और ओ ओना ते अमल करता है, कहता है ओ मेरे नाल की करता है? की करता है? मोहब्बत करता है। अगर वो अमल करता है तो फिर मेरे नाल मोहब्बत करता है। और आगे लिखे है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है बाप का वो क्या होगा? लाडला होगा, प्यारा होगा। ओदा स्वीट उनदी धी या उनदा पुत्र होएगा। किंदा? खुदावंद यहोवा जेड़ा आसमान ते जमीन दा खालिक ते कहंदा जे तुसी बाप दे प्यारे होगे ते कहंदा मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार भी करांगा और अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਇਹ प्रेयर ਕਰਦੇ ਨੇ खुदावंद ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੁਣੇ ही उतरिया, सियापे मुका दे, हुणे ही आया थल्ले। उनको एक मैं मशवरा देना चाहता हूं, रुक जाओ, खड़ जाओ, पहले इन्हें पढ़ लवो ताकि अकल जेड़ी ना, अकल दी जेड़ी खिड़की है वो खुल जाए। और लिखिया जे तुहाडे कोल मेरे हुक्म हेगे ने, तुसी ओनू मनदे हो, फिर तुसी मैनू मोहब्बत करदे हो। कहंदा जे तुसी मैनू मोहब्बत करदे हो ते तुसी बाप दे प्यारे होवोगे ते मैं भी तुहानू मोहब्बत करांगा और अपने आप नू तुहाडे ते जाहिर करांगा। और तुहाडे झूठे गलेडुआं दे उत्ते तुहाडे ते अपना आप जाहिर नहीं करेगा। तुसी कुछ भी करके देख लो, तुसी 10,000 छोटे जेड़े लोग बेवा यतीम ने, तुसी उन्हां नू रोटियां खवा दो, तुसी दह यकीयां दे ढेर ला दो, तुसी जो मर्जी कर लो, जे तुसी ओदे हुक्मां नू नहीं मनदे तुसी ओनू मोहब्बत भी नहीं करदे। और की कहंदा है? चोरी नहीं करनी। और की कहंदा है? तू खुदावंद अपने खुदा दी की कर? इबादत कर। संडे वाले दिन, सब्बत वाले दिन तू किथे हो? खुदा दे घर च हो। हां, तू चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना, हां, बदकारी नहीं करनी, कोई पुट्ठा काम नहीं करना। नहीं पास्टर जी, अचार के सही है ते बाकी 6 मजबूरी करने पैंदे, दुनिया च रहने पिया। तू एक गल ज़हन च रख लई, वो 4 दा अजर तेनू मिल सकता है, पर 6 दे विच तू सारी जिंदगी अपनी कंफ्यूज रहे, कदी चीज़ां सेट नहीं होंदी। हालेलुया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप उससे मोहब्बत करते हो तो फिर आपकी जिंदगी में उसके हुक्म होना जरूरी है। किन्नियां नू 10 हुक्मां दा पता है? वो हाथ उठाओ, पूरा बाकियों को नहीं पता। सिस्टम क्या है? बाइबल पढ़ दे, इतने लौटले, मैं कहना इतने भूए चढ़े ना, मैं कहना हाथी हो गई। गल सुन लो, पादरी का साह खुशक कर देंगे गल करके। तेनू पादरी की पता? तू वखरा ही मैं चीका मारी जाना, वखरा ही तो लगा, सानू नहीं पता, असी बाइबल पढ़ी, असी दुआ की थी। रीजन क्या है? धोखा देने वाली रूह अब बैठ गई उसके मुंह के अंदर। अब वो ऐसे ऐसे गंदे लफ्ज बोलेगा अपनी जिंदगी के ऊपर, उसको नहीं लगेगा, पर उसकी जिंदगी में अकॉर्डिंग टू बाइबल लानत 100% कन्वर्ट हो चुकी है। ओही बंदा तुहानू 1 साल है चौधरी नजर आएगा, 1 साल तो बाद
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਤ को समझ रही? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਗਰੂਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੂਰ? ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤਾਕਤ? ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। मेरी अखा के सामने जेड़े आ भाई जी बंदे हैं पूरे लश किस्म के बंदे, आज उन बंदों को कोई नशे च, कोई कैंसर, कोई टीबी, कोई शुगर, पता केड़े केड़े चक्करां च फसे ने। और अपने वक्त दे डॉन चौधरी आज उन्हां दे अपने ही बच्चे उन्हां नूं मुंह नहीं लांदे, उन्हां नूं वॉशरूम नहीं लेके जांदे। उठ के चला जा, जो कीता ही ओही भुगतना है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है लाइफ कितनी भयानक चल रही है। आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो। हालेलुया। आप कहते हो हम खुदा यीशु मसीह को प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं बात मानता इस बात को, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल इन चीजों को देखा है। मुझे सब दोस्त छोड़ने पड़े हैं, मुझे रिश्तेदारों से कनेक्शन छोड़ना पड़ा है। मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। अगर नजर आऊंगा सिर्फ मीटिंग में आऊंगा, हाँ, या विजिट पे हूं, तीसरी जगह अपने घर में, दैट्स इट। और कहीं नजर नहीं आऊंगा। क्या मैं इंसान नहीं हूं? हमारा दिल नहीं है कुछ ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो पार्टी कर ले, कुछ ऐसा कर ले? कुछ भी नहीं, अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस खुदावंत को मानता हूं जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तो वो कहता है तुझे मैंने अपने खून से खरीद लिया, अब तू अपना नहीं, अब तू मेरा है। तो अब मैं जिसकी प्रॉपर्टी हूं, मैं मेरा मालिक जो है वो मुझे जैसा रखेगा मुझे रहना पड़ेगा। हालेलुया। और आपका खुदा इतना सख्त दिल नहीं, या इतना सख्त खुदा नहीं कि वो तुम्हें दुखों में डाल दे, तुम्हें ऐसा नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? मैं अपनी लाइफ में इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मेरी खुशी के इंतहा नहीं। मुझे एक प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ढूंढ रहा हूं परेशानी होती क्या, प्रॉब्लम होती क्या, मैं तो ढूंढ रहा हूं। अरे अभी मैं आपसे अगर पर्सनल बातें अगर करूं आपकी प्रेयर के लिए, अगर मैं कहूंगा आज नहीं प्रेयर करानी, आप मुझे 50,000 अपने मुद्दे बताओगे, इत्थे ही फंसे, आई परेशानी, मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम सो हैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे इस दुनिया के झमेलों से कुछ लेना देना नहीं। मेरे पास एक ही काम है। कौन सा? मैं समझ गया कि पैसा कमा के देखा सब कचरा हो गया, इज्जत कमाई वो भी कचरा हो गई। और जब खुदावन ने खड़ा किया तो उसका एक ही, उसने कहा तुझे मैंने इसलिए पैदा किया था ताकि तू मेरे कामों को करे और अपने बदन से मेरे नाम को ऊंचा करे। हालेलुया। अगर तुम बिजनेसमैन हो तो तुम्हारी जिंदगी है तो बिजनेसमैन की, पर तुम्हारी जिंदगी का कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है तो वो धोखे में। अगर तुम प्रेयर करने के लिए चर्च के साथ जुड़े हो, तुम्हें चर्च में अगर तुम्हारी जिंदगी की कॉलिंग है झाड़ू फेरना चर्च में, तो तुम झाड़ू फेरोगे, पर झाड़ू फेर के तुम अपनी जिंदगी में 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का बंगला भी ले सकते हो। खुदा तुम्हें इतना ब्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की कॉलिंग इसी में है। मैं ये सारे काम करके आया। मैं जिस चर्च में था मैं वहां पर वॉशरूम धोता था, लोग मुझे ताने मारते थे, ओए मंदिर में बहुत ही बरकत चाहिए जो, ओए उनके बाथरूम धो दे। मैं हंस के जाता वॉशरूम, अच्छा मैं धोता भी बड़े रगड़ के साथ, जिस तरह पर्सनल घर का वॉशरूम। वही जब मुझे टुचड़े मारते थे, सब अपने झमेलों में फंसे हैं और उन सब में सिर्फ एक वाहिद मैं ही बचाऊं जो खुदा के काम को करूं। हालेलुया। वो सब अपने अपने झमेलों में फंसे हैं। वो कहते हैं मंजिल में बरकत चाहिए जो, मंजिल का झाड़ू फेरे बरकत मिलेगी। मैं कहा डोंट वरी, फिर पास्टर ने कहना जाओ जाकर यार कोई ये चीजें ले आओ, ओए मंजिल में बुला, उनको बरकत चाहिए। लोग टुचड़े मारते थे। आज वही लोग कहते हैं भाई साहब जो तूने बोया वही तू काट रहा है, आज तू ब्लेस्ड है यीशु मसीह के। हालेलुया। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। हालेलुया। तो 24 आपके लिए ब्लेस्ड तब है अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपनी जिंदगी खुदावंत को दी, सब झमेलों से दूर, और उसके बाद
आप खुदावंद के प्लान में घुसकर उसके काम को बढ़ाओगे। ये आपकी कॉलिंग है। हालेलुया। और अगली बात, मैं आपको कई सालों से प्रीच करता आ रहा हूं, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, फास्टिंग फास्टिंग, प्रेयर फास्टिंग, बाइबल। हाँ, गुनाह से दूर, गुनाह से दूर। कोई बंदा बातों को फॉलो नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं वो सुपर डुपर ब्लेस्ड है। अगर तुम्हारी लाइफ में 3 घंटे प्रेयर नहीं है, ये स्टार्ट है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम ग्रेस के साथ आगे नहीं जा सकते। और अगर तुम हफ्ते में 2 बार फास्टिंग, ये मैं आपको सिर्फ एक माइनर, एक छोटा सा नुक्ता बता रहा हूं, अगर हफ्ते में 2 बार फास्टिंग नहीं करते तो जिंदगी नुकसान में है। ये मैं आपको सच बोल रहा हूं। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो 100% आपकी लाइफ धोखे में है। इस बाइबल को पढ़ना आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा मिशन है, सबसे बड़ा टॉप लेवल का। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे छोड़ो, दुनिया के बेस्ट पास्टर से जाकर प्रेयर कराओ, जिंदगी कभी सुकून में नहीं आएगी। हालेलुया। और गुनाह से दूर रहना। अगर अपनी लाइफ में बेस्ट देखना चाहते हो ना, बेस्ट, तो सबसे पहली जो बात मैं आपको बताऊंगा सीखने वाली, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करो। सब चीजें कंट्रोल में रखें, इस जुबान को कंट्रोल में रखें। वो बहन हो, वो भाई, कोई भी। हालेलुया। जिस दिन तुम कम बोलना शुरू कर दोगे और जीसस क्राइस्ट के लिए बोलना शुरू कर दोगे, तुम देखना लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर दोगे। और जैसे जैसे तुम दुनिया के लिए बोलोगे, उन्हें कहता, उन्हें कहता, उन्हें कहता, लोग आपकी पीठ पीछे आपको पता कहेंगे, यार ये थे बंदा ही ना, बस आप पे लान तान करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी बैठे हो, आप कहोगे, भाई साहब तौबा कर लो, वक्त नजदीक है, मैंने तौबा की, मैं इन झमेलों से बाहर आया, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं। वक्ती वो आपको कहेगा, भाई साहब माफी दे दो, सानू पादरी नहीं चाहिए, तू ही जा सकता। आई शैतान बंदे। मैं आपको दावा करता हूं, जैसे वो रात को अपने बिस्तर पर बंदा लेटेगा, उसकी बातें उसको नेज़ों की तरह जाकर चुभेगी और उसे कहेगी, इसने तुझे जो बोला वो मैंने इसको बोला है, अमल कर और मेरे पीछे आ, वरना जिंदगी तमाशा बन। मैं आपको दावा करता हूं, वही बंदा आपको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 माह के बाद आपको चर्च के अंदर अपने बीच बोया। हालेलुया। अगर आप मुंह नहीं खोल रहे, आप काम नहीं कर रहे, तो एक रूह भी नहीं बचेगी। मेरा काम प्रेयर करने का और फास्टिंग करने का। मैं वो पादरी नहीं हूं, या तो बाइबल ऐसे एंड करके बड़ी तरतीब में चलाइए तो जाके जी दुआ करना आया। मैं वो पादरी नहीं हूं। अगर मैं जाऊंगा तो 15 दिन पहले टाइम लेना पड़ेगा, फिर जाऊंगा। तुम्हें मुझे जाने का मजा है और तुम मेरा वेट करो, तुम मेरा नहीं, उस खुदावन की हुजूरी का वेट करो। हालेलुया। होता पता क्या, पास्टर साहब जाते ने, भैन जी दुआ कर, पास्टर जी असि ना किते काम चलने आ ते तुसी फिर इंज करो, फटाफट ना 1 मिनट सी दुआ कर दो। ओए होए होए होए, शर्म नहीं आई हमें ये बात बोलते। हाँ, फटाफट दुआ कर देगी, तमाशा। और वैसा पास्टर साहब है जो मुंह उठा के चले, जबकि उनको पता होना चाहिए था तुम में खुदा का रूह बसता है। हाँ, तुमने अपने खुदा की इज्जत को बढ़ाना है, ताकि जब तू जाए तो लोग तेरी राहें देख रहे हो, ताकि उनको ये पता चले कि हमारे खुदावंत का दास हमारे घर में है। हालेलुया। ये उसका मयार है। इसीलिए मैं प्रेयर में रहता हूं, मैं ज्यादा लोगों में नहीं जाता, ऐसे फजूल चक्रों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे खुदा से सब कुछ मिलना है, तुम लोगों से मुझे कुछ नहीं मिलना। हालेलुया। क्योंकि तुम लोग जो करोगे वो उसका क्रेडिट तुम मुझसे नहीं, उस खुदा से पाओगे। हालेलुया। समझ आई कि एंड करके चलिए। हाँ, तुम कहते कितने लोग यीशु मसीह को प्यार मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाओ, पूरा टुंडा हाथ ना, जिंदा जेड़ा इन्ने हाथ रख चुका टुंडा है। मैं सच बोल रहा हूं, पूरा हाथ उठाओ। प्यार करते हो? अगर तुम प्यार करते हो तो तुम उसके हुक्मों को भी मानो। मानोगे कि नहीं? मानोगे कि नहीं? अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारी लाइफ खुदा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी फैमिली इस दरमियान के बीच में होनी चाहिए। कोई फजूल झमेला तुम्हारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम और तुम्हारा खुदा, दैट्स इट। कोई गंदगी तुम्हारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ये मैं तुम्हें इनडायरेक्टली कुछ चीजें बता रहा हूं।
हालेलुया। अगर तुम उम्र में ओल्ड हो तो फिर आप लोगों को ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि तुम अपनी जवानी का टाइम पता नहीं कैसे गुजार के आए हो, पर अब जो है उसमें तुम और तुम्हारा खुदा, दैट्स इट। हालेलुया। अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हो तो आ जाओ घुटनों पे, अगर नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें बाद में तुम्हें बददुआएं देंगे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, क्योंकि तुम उनको लानते देके जा रहे हो, गंदी रूहें देके जा रहे हो। तुमको कोई मिरास नहीं देके जा रहा है, कोई बैंक बैलेंस नहीं देके। हालेलुया। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, अगर खुदा के साथ वफादार हो तो सब चीजें लाइफ में ब्लेस्ड होंगी। हालेलुया। सब बोलो आमीन। खुदा आपके साथ हो। हालेलुया। आप लोग ब्लेस्ड हो। सब अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, उसकी हजूरी को मांगो, उसकी प्रेजेंस को मांगो, उसके बल को, उसकी ताकत को, उसके जोर को मांगो। हालेलुया। खुदा को थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, उसके सारे प्यार के लिए, उसकी सारी मोहब्बत के लिए, उसकी सारी हजूरी के लिए, उसके सारे प्यार के लिए। हालेलुया।